स्वागत है मेरे ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के हम लोग देखने वाले हैं लिंक्स और नेविगेशन के बारे में। ठीक है, कल हम लोग ने देखा लिस्ट के बारे में। ठीक है, लिस्ट टैग्स देखे, 3 टाइप के लिस्ट टैग्स होते हैं। ऑब्वियसली आपके 3 टाइप के लिस्ट टैग्स होते हैं। अगेन वो होता है आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, फिर होता है आपका डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो ये लिस्ट हम लोग ने कल देखा। ठीक है, उसके पहले हम लोग ने कुछ बेसिक टैग्स देखे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स देखे, बेसिक टैग्स देखे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर भी देखा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले लिंक्स और नेविगेशन के बारे में। अभी लिंक्स और नेविगेशन क्या होता है, आपके जो भी लिंक्स रहते हैं आपकी वेबसाइट पे, कोई भी आप अगर वेबसाइट पे गए, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वेबसाइट पे गया, तो ये वेबसाइट पे जो लिंक्स है, ये जो लिंक्स होते हैं तो वो कैसे क्रिएट करने के वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो आपका जो नेविगेशन टैब रहता है, अगर ये आपको दिखाओ तो ये जो नेविगेशन टैब होता है वो कैसे क्रिएट करने का वो भी आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये इसके ऊपर CSS भी यूज किया गया। हम लोग CSS यूज नहीं करेंगे, हम लोग प्योर HTML से देखेंगे कि हम लोग वो लिस्ट टैग मतलब वो जो नेविगेशन टैब होता है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हम लोग नेविगेशन टैब नहीं बनाएंगे, हम लोग नेविगेशन लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, उसको नेविगेशन लिस्ट बनाते हैं, फिर उसको टैब के फॉर्मेट में बनाया जाता है। CSS के हेल्प से उसको टैब के फॉर्मेट में बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग वही देखेंगे कि नेविगेशन लिस्ट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, वही अपने जो कल देखा था लिस्ट, वही हम लोग यूज करने वाले आज भी उसके अंदर नेविगेशन लिस्ट में। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिंक्स के बारे में। ठीक है, लिंक्स के जो टाइप्स रहते हैं वो देखेंगे, फिर लिंक्स कैसे क्रिएट करने के वो देखेंगे। ठीक है, और कुछ एट्रीब्यूट्स है वो देखेंगे लिंक्स के। ठीक है, उसके बाद कुछ इमेज कैसे लिंक करने का, इमेज से लिंक कैसे करने का इमेज, फिर PDF वगैरह आपको कोई डॉक्यूमेंट रहेगा वो कैसे लिंक करने का वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आज हम लोग को थोड़े से और बहुत सारे फोल्डर्स लगने वाले हैं। ठीक है, फोल्डर्स मतलब फाइल्स भी लगेंगे और सब फोल्डर्स भी लगेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं फटाक से, ये कल का कोड है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं फटाक से एक फोल्डर बना देते हैं वीडियो फाइल के नाम से। फिर उसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग फोल्डर फोल्डर बनाना है। ठीक है, सॉरी डॉक्यूमेंट्स नाम से, या फिर हाँ ठीक है डॉक्यूमेंट्स नाम से बनाते हैं। उसके बाद ये जो अपना फोल्डर फाइल है उसके अंदर हम लोग एक फोल्डर फाइल है, उसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे। ओके सॉरी, ये क्या हो गया, इसको डिलीट करता हूँ। ओके ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग index.html बनाते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ इसके अंदर हम लोग देखेंगे वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहले है अपना टॉपिक वो है हाइपर लिंक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे अपना यूजुअली डॉक्यूमेंट जो रहता है वो अपना फाइल डाल देते हैं, क्योंकि 5वां वीडियो है। ठीक है, अगर हम पहले जो वीडियोस थे सीरीज के वो नहीं देखे तो यू कैन जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। और ये जो कोड है, सोर्स कोड या जो भी मैं कुछ अभी लिखने वाला हूँ उसका कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा सोर्स कोड का। वो एक्चुअली में गिटहब में मैं पब्लिश करता हूँ। अगर आपने देखा है तो ये मैं मतलब गिटहब में पब्लिश करता हूँ। यहाँ पे अभी अनट्रैक दिखा रहा है क्योंकि अभी बना है। ठीक है, गिटहब में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने ये जो सारे के सारे फोल्डर्स है उसके जो नोट्स के साथ उसका जो सोर्स कोड है वो भी डाल दिया। ठीक है, तो ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लिंक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला अपना काम रहता है वो है अपना H1 टैग देना, वेलकम टू टेक। ठीक है, तो ये हम लोग ने दे दिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ब्राउजर में ओपन करते हैं, यहाँ से ओपन टू ब्राउजर, फिर इसको यहाँ से ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अभी ब्राउजर पे क्या दिख रहा है, बस इतना ही दिख रहा है। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो कि ये जो टेक्स्ट है फॉन्ट कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो ये फॉन्ट एक्चुअल में मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया। अगर आपने देखा है यहाँ पे देखोगे तो मैंने कुछ फॉन्ट में छेड़खानी नहीं की, ये फॉन्ट ऑटोमेटिकली लग गया है क्योंकि मैंने जो क्रोम में है वो मेरे क्रोम से सेटिंग्स से मैंने जो फॉन्ट चेंजेस किया। कोई भी साइट के फॉन्ट अभी ऐसे दिखते हैं, देखो ये फॉन्ट भी ऐसे दिख रहा है, गूगल भी ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो फॉन्ट है वो मैंने खुद कस्टमाइज फॉन्ट यूज किया है, तो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो मेरा ये फेवरेट फॉन्ट है मॉन्स्ट्रेट, यू कैन जस्ट चेक आउट। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे हाइपर लिंक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइपर लिंक्स को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जब लिंक क्रिएट करते हैं तो अपने को क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, HREF
उसके बाद आपका जो ये होता है क्लोज हो जाता है, ठीक है, और इसके अंदर आपका लिंक आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका सिंटैक्स है, बेसिक सिंटैक्स फॉर लिंक। लिंक्स या सॉरी हाइपर लिंक्स भी आप बोल सकते हो। इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ, उसके बाद इसके और इसके बीच में मैं VR टैग दे देता हूँ 2 बार, चलो, या फिर HR दे देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, फिर आपको डिस्टिंग्विश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद भी मैं एक PR दे देता हूँ अभी इधर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा फिर अभी जब हम देखेंगे, हाँ, तो ये लिंक जो है नीचे आ गई। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये आपकी लिंक बन गई, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो हम लोग ने कोई भी लिंक प्रोवाइड की नहीं है, ठीक है, जहाँ पे ये शो करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे रिलोड हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। रिलोड क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ जो है, सॉरी, ये जो अपना को ये है, वहां पे मैंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे हैशटैग प्रोवाइड करूँ तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आगे हैशटैग लिख के आ रहे हैं, HTML index.html हैशटैग, ठीक है। वापस क्लिक करूँ तो वही आ रहा है index.html हैशटैग, ठीक है। तो इसके ऊपर आप अगर लिंक दोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये जो होता है आपका एंकर टैग होता है, ठीक है। एंकर टैग होता है वो होल्ड करता है आपका href एट्रीब्यूट, ठीक है। href एट्रीब्यूट क्या करता है, आपका जो भी URL है वो मतलब URL है वो इसके अंदर आता है। href के अंदर जो भी आपका URL है वो यूज होता है, और URL के भी 2 टाइप्स अभी हम लोग आगे देखेंगे, उसका टाइप्स, ठीक है। ठीक है, तो ये जो URL है उसके अंदर मतलब आप मतलब 2 टाइप्स के लिंक्स आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये एक टाइप हो गया, और बाकी ये भी हो गया, देखो ये है, फिर ये है, ठीक है। फिर बहुत सारे आप मतलब इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली अगर आपको कोई लिंक यूज करना है तो आपको पहले HTTPS आपका जो भी ये रहता है वेब www.techcognita.in ऐसे डालता हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे लिंक, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा वेबसाइट खुल रहा है, ये अपना वेबसाइट है, ठीक है। आप जाके चेकआउट करो, यहाँ पे मैंने कुछ कोर्स हाईलाइट करके रखे, जाके चेकआउट करो एक बार, ठीक है। फिर अभी हम लोग वापस आते हैं अपने इस पे, ठीक है। अभी हम लोग ने आपने देखा कैसे मैंने यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया तो वो रिडायरेक्ट हो गया आपके वेबसाइट पे, ठीक है। जो भी आप उसके अंदर लिंक डालोगे वहाँ पे रिडायरेक्ट होता है, ठीक है। फिर इसके जो टाइप्स है, इसके बहुत सारे टाइप्स रहते हैं जो आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट टाइप होता है आपका रिलेटिव, ठीक है। इसको मैं एक बार बी, ओके, क्या किया, ओके, बी नहीं करना था, डी करना था, ओके। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक सिंटैक्स में दिखा रहा हूँ। एंड दिस इज योर विथ URL, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक PR दे देता हूँ, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ अभी ऐसे दिखेगा, देखो, दिस इज आवर बेसिक सिंटैक्स फॉर लिंक्स एंड हाइपरलिंक्स। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा वो, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। फिर ये कैसे दिख रहा है, ठीक है, बाजू बाजू में दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके एक लिंक हो गया आपका सिंटैक्स वाला, और एक लिंक हो गया मेरा वेबसाइट वाला, ठीक है। तो आपको अगर वेबसाइट मतलब देखो, अगर आपको सिर्फ मतलब ये होता है आपका बेसिक आपका सिंटैक्स, और ये होता है आपके लिंक्स के साथ वाला सिंटैक्स, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे लिंक्स के जो टाइप्स होते हैं वो, ठीक है। अभी जो URL होता है, ये जो URL मैंने डाला, ये इसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अभी इधर मैंने एक डाल दिया एब्सोल्यूट URL, तो ये दूसरा टाइप है। पहला एक होता है रिलेटिव URL, ठीक है। तो ये तो दूसरा है, ठीक है। तो हम लोग एक नया लेते हैं कमेंट, उसके अंदर लिखते हैं दिस इज योर रिलेटिव URL, ठीक है। ये PR को हटा देता हूँ, PR का कुछ काम नहीं है, ठीक है। फिर ये PR का कुछ काम नहीं है, ठीक है। चाहिए तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसके
और बी आर, इसको ऐसे करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा नीचे एक के ऊपर, हाँ नीचे, ठीक है। तो ये अपना बेसिक सिंटैक्स, फिर ये आपका एब्सोल्यूट, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ सिंटैक्स, सिंटैक्स, ठीक है। और इसके अभी इसके अंदर में एक ए, हमारे कैसे, ये लिंक वाला भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये एक आता है आपका ए, ओके, ठीक है। तो ये आपका ये बॉयलर प्लेट है। आप जब ए लिखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट दिखाएगा, ये देखो यहाँ पे HTML डिफाइंस हाइपरलिंक HTML सीक्वेंस, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे आपका एक लिंक खुल जाएगा, ठीक है, चालू हो जाएगा। इसके अंदर आपको एक डालना है, इसके अंदर मैं डालता हूँ रिलेटिव URL, और इसके अंदर डालता हूँ एब्सोल्यूट URL, ठीक है। फिर इसको ऐसे लिखता हूँ, फिर यहाँ पे रिलेटिव में आपके रिलेटिव URL जो होता है वो आपका बेसिकली आपके फोल्डर्स वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं डी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से क्या करना है, मेरे को फोल्डर ये वाला जो HTML फाइल है वो लिंक करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये जो है वो यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और इसको ड्रैग करूंगा ऐसे, और जब इसको मैं शिफ्ट करके दबाऊंगा, शिफ्ट दबाना, देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है, जब शिफ्ट दबाऊंगा देखो होल्ड शिफ्ट टू ड्रॉप इनटू एडिटर, जब शिफ्ट दबाऊंगा तो आप इसके अंदर उसका जो लिंक है वो डाल सकते हो, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे एरर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फाइल जो है वो है नहीं, मतलब जो भी आपका जो फाइल है वो है यहाँ पे दिखा नहीं रहे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाला क्या, ओके, देखो फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। एक काम करते हैं, एक फोल्डर बनाते, इसको मैं जरा वापस पहले जैसे कर देता हूँ, ठीक है। फिर एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर 5 के अंदर किससे नाम से, एलिमेंट्स नाम से, एलिमेंट्स, ठीक है। फिर एलिमेंट्स के अंदर हम लोग कुछ ये डालते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, रिवील फाइल एक्सप्लोरर करता हूँ, ठीक है। तो एलिमेंट्स के अंदर कुछ अपने को क्या डालना है अभी, अपने कुछ मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड्स में जाता हूँ, यहाँ पे एक JPG डाल देता हूँ, ठीक है। ये अपना JPG एक ये डाल देता हूँ, उसके बाद एक, ओके, यहाँ पे कोई मेरे को एक MP4, ठीक है, ये डाल दो, ठीक है। और अगर आपको दिखाऊं तो PDF डालता हूँ, एक PDF डाल देता हूँ मैं बहुत सा, तो ठीक है, फ्रंट बैक एंड का डाल देता हूँ, नहीं एक सेकेंड, तो ये बैक एंड का भी आ गया, ठीक है। तो मैंने ये ऐसे डाल दिया। अब यहाँ पे जाओगे एलिमेंट्स में देखोगे तो यहाँ पे 3 अपने ये आ गए, ठीक है। तो अभी मैं इसको जरा बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रिलेटिव URL जो रहता है आपका यहाँ से, मतलब यहाँ से आता है। अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो ये यहाँ पे आ गया, देखो। तो फोल्डर वाला, सब फोल्डर्स वाले जो एलिमेंट्स रहते हैं उसको रिलेटिव बोलते हैं, मतलब आपके फोल्डर में ही है वो चीज, ठीक है। ऐसा देखा जाता है कि आपके फोल्डर में ही अवेलेबल है वो चीज, तो उसको बोला जाता है आपके रिलेटिव URL, मतलब आपके फोल्डर में, यहाँ करंट वाले फोल्डर में भी हो सकता है, सब फोल्डर में भी हो सकता है, ठीक है। और आपका कुछ भी, आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने MP4 लिया, आपका PDF भी हो सकता है, आपका JPG भी हो सकता है, इमेज, वीडियो, म्यूजिक, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपका PDF, मतलब टाइप, वो भी हम लोग देखेंगे, टाइप्स भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने इसको सेव किया और इसको फॉर्मेट करता हूँ मैं, और ठीक है। अभी हम लोग जब देखेंगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, लिंक पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अपना बेसिक लिंक है। एब्सोल्यूट पे दबाऊंगा तो एब्सोल्यूट पे आपको मेरी वाली वेबसाइट मिलेगी, अपनी वाली, ठीक है। फिर रिलेटिव URL में जाऊंगा तो यहाँ पे दिखा रहा है फाइल नॉट फाउंड, क्या आ रहा है, एरर, द फाइल, ठीक है। यहाँ पे वीडियो फाइल एलिमेंट्स कैन नॉट बी फाउंड, इट मे बी मोर एडिटेड और डिलीटेड, ओके ओके। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ ओके, तो यहाँ से इसको ऐसा करना है, ठीक है। अभी देखते हैं, यस, देखो
ओके, आवाज बहुत है, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये बोलते हैं इसको रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। रिलेटिव यूआरएल में आप हम लोग को क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो अपने को एक यहाँ पे लेके जा रहा है, ठीक है, वीडियो पे लेके जा रहा है। ये अपना ऑब्वियसली ये अपना इंट्रो है, ठीक है। तो इसको मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये हो गया अपना रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। आपके जो डॉक्यूमेंट, आपका जो भी फोल्डर है उसके अंदर ही आपका जो भी अगर ये रहेगा, जो भी आपका लिंक रहेगा तो उसको बोलते हैं रिलेटिव। और अगर आपको बाहर की वेबसाइट जब आपकी वेबसाइट पे लिंक करने तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। ये इतना ही फर्क था बस, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में इतना ही फर्क था। क्या एक फर्क था कि रिलेटिव में होता है आपके खुद के जो फाइल्स है उसको लिंक करना, ठीक है, फाइल्स को लिंक करना। और एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में आपके जो बाहर की वेबसाइट है उसको लिंक करना, ठीक है। ये होता है आपके दो टाइप्स। इसके बाद आपका आता है आपका आता है सेक्शन, ठीक है। हम लोग देखते हैं अभी इसको मैं एक कमेंट दे देता हूँ यहाँ पे, इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज your syntax for sections in पेज, ठीक है। अभी यहाँ पे अपने को क्या करना है, ए लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। और ये पैराग्राफ को एक आईडी देता हूँ, ठीक है। आईडी का मतलब हम लोग देखेंगे, अभी आपका एक आईडी का मतलब समझेगा नहीं। आईडी देता हूँ, आईडी में क्या देता हूँ, section 1, ठीक है। और इसके अंदर ऑब्वियसली अपना जो लॉरेम है, लॉरेम 1000 देता हूँ, ठीक है। इसको फॉर्मेट करता हूँ। भाई साहब बहुत सारे वर्ड्स आ गए, कोई नहीं, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखते हैं, अगर वो, अरे फिर भी छोटा ही दिखा रहा है। इसको मैं ओके, इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा जूम कर देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। और आपको जो सेक्शन है उसके अंदर अपने को क्या डालना है, आपको जब आपको ये वाला आपको जो सेक्शन है वो सिलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, आपके मतलब आपका एक वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट के अंदर आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, राइट। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी वेबसाइट का एब्सोल्यूट यूआरएल में, राइट। तो यहाँ पे जब मैं जो अबाउट सेक्शन में नहीं, हाँ, तो ये जो मैंने बनाया है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करके अबाउट टेक कंटेंट तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हु वी आर पे क्लिक करो तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे जब टीचिंग स्पेशली अबाउट फाउंडर पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, सेक्शंस की वजह से, ठीक है। तो ये सेक्शंस कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आपको पहले आईडी दे देनी है। आईडी क्यों देना है, क्योंकि वो यूनिक आइडेंटिफायर रहता है, एक ही मतलब यूनिक रहना चाहिए। आपका जो आईडी है वो यूनिक रहता है। अब हमेशा याद रखना, आपका आईडी जो है यूनिक रहता है। अगर आप बार बार अगेन वो यूज कर रहे हो तो आपके इसमें थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा, सीएसएस में आपको डालने में, सीएसएस डालने में इश्यू हो जाएगा। तो आपका जो भी आईडी होता है वो आपका यूनिक रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा। उसके बाद इसको हम लोग ये सीएसएस से स्टाइलिंग दे सकते हैं, आईडी को भी और क्लासेस को भी दे सकते हैं। हम लोग वो देखेंगे सीएसएस में, ठीक है। अभी हमने को जब ये आईडी सिलेक्ट करनी है तो हम लोग क्या डालेंगे, सेक्शन 1, ठीक है। ऐसे डालेंगे। एक सेकेंड मेरे को देना, एक्चुअली कॉल आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ट्राई करके देखते हैं एक बार। हाँ, नहीं अपना जो लिंक तो दिखा ही नहीं, राइट। हाँ, लिंक के अंदर मैंने कुछ डाला ही नहीं। इसमें मैं डाल देता हूँ सेक्शन 1। अभी आया, जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कैन नॉट बी फाउंड, इट में भी हम मूड और एडिटेड है। ओके, हाँ, ये फोल्डर ले रहे हैं। तो इसको हम लोग को क्या करना है, हैशटैग से देना है, राइट। अगेन आपको हैशटैग से यूज करना है। जब आप यहाँ पे आ रहे हो, देखो क्लिक कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जहां से सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वहां पे लेके जा रहा है, देखो, राइट। तो ये होता है आपका सेक्शन टैग,
मतलब सेक्शन टैग नहीं, मतलब आपका एक टाइप होता है सेक्शंस वाला, ठीक है। सेक्शन इन सेम पेज, अगर सेम पेज पे आपका कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर आपको बनाना है बेसिकली, तो ऐसे बनाना है, ठीक है। आपको जो है आपके जो कंटेंट्स है उसको आपको यूनिक आइडेंटिफायर देना है, या फिर क्लास भी दे सकते हो। आइडेंटिफायर देना है, यूनिक आईडी देना है, उसके बाद आईडी से आप यहाँ पे बना सकते हो आपका जो सेक्शन है वो। अब यहाँ पे सेक्शन 1 बनाया, इसको मैं यहाँ पे कॉपी, और नहीं इसको नहीं, इसको नहीं, यहाँ पे नहीं, अगेन नहीं, इसको मैं जूम आउट करता, बहुत बड़ा है। और इसको अगर मैं ऐसे करूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, बहुत ही बड़ा है। हाँ, अभी कुछ अच्छा लग रहा है। फिर भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और इसको क्या करते हैं, अभी डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। अरे भाई बहुत, एक सेकेंड, इसको मैं अभी डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ सेक्शन 2। अभी आपको समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। रैंडम टेक्स्ट है तो हम लोग भी रैंडमली कट करेंगे, इतना आपने कोई देखने की जरूरत नहीं कि क्या कट कर रहे हैं और क्या नहीं। इसको फॉर्मेट करते हैं, अगेन यहाँ पे से इतना टेक्स्ट उड़ा देते हैं, क्योंकि अभी अपने पास 2 सेक्शन है, तो ETGG, ठीक है। इसको अभी फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ पे सेक्शन 2 लिखते हैं, और यहाँ पे भी सेक्शन 2 लिखते हैं, और यहाँ पे फिलहाल ब्रेक लगा देते हैं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे, ठीक है। और फॉर्मेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेक्शन 1 पे आ रहा है, सेक्शन 1 पे, ठीक है। सेक्शन 2 पे क्लिक करोगे तो नीचे जा रहा है, ठीक है। ये 2 सेक्शन है, इसको मैं अगर जूम आउट करूँ, रीसेट, ठीक है, ठीक है। सेक्शन 1 पे क्लिक करोगे तो ये सेक्शन 1 पे लेके जा रहा है एक्चुअल में, और सेक्शन 2 पे क्लिक करोगे तो सेक्शन 2 पे लेके जा रहा है। अभी मेरा स्क्रीन बड़ा है, इसके लिए आपको ऐसे दिख रहा है। अगर मैं इसको जूम करूँ वापिस, तो देखो अभी सेक्शन 1 पे क्लिक करूंगा तो सेक्शन 1 पे दिखा रहा है। यहाँ पे लिंक भी देखोगे आप ऊपर, यहाँ पे सेक्शन मतलब 201 ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 2 पे क्लिक करोगे तो सेक्शन 202, ये जो है M% परसेंटेज साइन और 20 जो है वो है स्पेस के लिए, ठीक है। स्पेस भी दिया है हम लोग ने बीच में इसके लिए, ठीक है। तो ये सेक्शन 1 पे जा रहा है, देखो सेक्शन 1 पे जा रहा है और सेक्शन 2 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये आप ऐसे आप जो है वो सेक्शंस बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको फिलहाल को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि अपना कोड जो है वो बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और इसको जो है वो फॉर्मेट कर देता हूँ ऐसे, राइट, हाँ ठीक है। अभी अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है। तो ये था आपका सिंटैक्स फॉर सेक्शंस, ठीक है। मतलब आपको समझ रहा है कि अभी दिस इज अ बेसिक सिंटैक्स फॉर लिंक्स एंड हाइपरलिंक्स, रिलेटिव लिंक, एब्सोल्यूट यूआरएल, सेक्शंस हो गए। अभी अपना जो है वो टारगेट है, अपनी हम लोग देखते हैं टारगेट कैसे करने का। कोई भी लिंक को अगर स्पेसिफिकली आपको कोई टारगेट, मतलब क्या होता है, एक टारगेट एक आपका एट्रीब्यूट है, ठीक है। आपका जो टारगेट है वो आपका एट्रीब्यूट है, एक मतलब एट्रीब्यूट दिया गया है, जैसे HRF अपना एट्रीब्यूट है वैसे टारगेट अपना एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे कमेंट देता हूँ, दिस इज टारगेट एट्रीब्यूट। उसके बाद हम लोग देते हैं एक ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ टैब, ठीक है, न्यू टैब। अगर हम लोग को अभी कोई वेबसाइट है वो न्यू टैब में डालनी है, जैसे अगर मैं ये लिंक को कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट करता हूँ, नहीं इसे नहीं पेस्ट करना था, तो ऐसे पेस्ट करना था, ठीक है। और अभी इसको इधर से हटा सकते, ठीक है। तो ये मेरे शॉर्टकट्स है, मेरे को इरिटेट करते कभी भी शॉर्टकट्स, नो इश्यू, ठीक है। तो ये आपका टारगेट एट्रीब्यूट, मतलब ये नहीं है, इसके आगे जब हम लोग देखेंगे टारगेट, ठीक है। देखो टारगेट पे है, उसके अंदर आपके बहुत सारे टारगेट्स है। देखो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ब्लैंक, ठीक है। अभी हम लोग ब्लैंक पे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू पेज पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करता है एब्सोल्यूट यूआरएल पे, तो वो वही वेबसाइट पे यूज कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ने टारगेट नहीं यूज किया। यहाँ पे हम लोग ने टारगेट यूज किया, तो ये हमेशा जो क्लिक करोगे वो न्यू वेबसाइट पे खुलेगा। देखो जितनी बार मैं खोलूंगा उतनी बार वो न्यू टैब में खुलेगा। टारगेट से क्या होता है,
जो भी आपका मतलब वेबसाइट है, मतलब जो भी आपका यूआरएल है वो टारगेट हो जाता है, और वो मतलब उसको बोलता है, मतलब उसके अंदर कोई भी अगर वैल्यू है, समझो ब्लैंक है, तो ब्लैंक क्या बोलता है, न्यू टैब में खोलना है मुझे, ठीक है। जो अपना ये है देखो, सेल्फ क्या करता है, लोड द यूआरएल इनटू सेम ब्राउजर बाय डिफॉल्ट, देखो दिस इज अ बाय डिफॉल्ट बिहेवियर, ठीक है। सेल्फ में डालेंगे फिर भी वो अपने खुद के पेज, वही जो पेज ओपन है वहां पे लोड करेगा। ब्लैंक क्या करता है, न्यू पेज पे, न्यू विंडो पे लोड करता है, ठीक है। पेरेंट क्या करता है, लोड द यूआरएल इनटू द पेरेंट ब्राउजिंग कंटेंट करंट वन, इफ देयर इज नो पेरेंट दिस बिहेव्स द सेम वे एज सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, आपका जो भी पेरेंट जो उसका जो पेरेंट जो कीवर्ड है वो क्या करता है, आपका जो पेरेंट ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट है वहां पे खुल जाता है, ठीक है। अगर कोई भी पेरेंट ब्राउजर नहीं है तो वो क्या करेगा, जहाँ पे वो पेज खुला है वहां पे वो लोड कर देगा, ठीक है, सेल्फ की तरह। और टॉप में क्या होता है, लोड द यूआरएल इनटू द टॉप लेवल ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट दैट इज द हाईएस्ट ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट दैट इज एन एंसेस्टर ऑफ द करंट वन, ठीक है। तो ये अब तक इतना देखेंगे नहीं, पेरेंट ऑफ सेल्फ, पेरेंट ऑफ हम लोग इतना देखेंगे नहीं। आप बस इतना ध्यान रखो, सेल्फ और ब्लैंक। सेल्फ से क्या होता है, खुद ही मतलब जो आपका बाय डिफॉल्ट रहता है, जैसे ये है वो बाय डिफॉल्ट है, सेल्फ है मतलब खुद ही के, मतलब जो पेज ओपन था वहां पे लोड हो रहा है। और एक होता है ब्लैंक जो होता है न्यू टैब में ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये था अपना टैग्स, लिस्ट टैग्स, ठीक है, मतलब लिस्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, लिंक टैग्स, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग आते हैं नेविगेशन टैब पे, नेविगेशन लिस्ट पे, लिंक्स पे, ठीक है। एक्चुअल में वो नेविगेशन लिंक्स है, दिस इज नेविगेशन लिंक्स, ठीक है। नेविगेशन लिंक्स जो आपके कैसे काम करते हैं, आप इसको लिस्ट से भी बना सकते हो और लिंक्स से भी बना सकते हो, वो दोनों टाइप में दिखाता हूँ। लिंक्स यूजिंग लिस्ट, यूएल लिस्ट यूज करता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक यूएल रख देता हूँ, ठीक है, एक एलआई रख देता हूँ, ठीक है। इसको फॉर्मेट करता हूँ अगेन, एलआई के अंदर अभी हम लोग रखते हैं होम, ठीक है, डुप्लीकेट करते हैं अबाउट अस, और डुप्लीकेट करेंगे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कोर्सेस लग देते हैं, ठीक है, 3 ही रखते हैं अभी फिलहाल। और इसको मैं क्या करता हूँ, अभी जूम करता थोड़ा सा, और इसको मैं क्या करता हूँ, ये हो गया आपका यूएल टैग से आपका जो है वो ये अभी आप इधर देखोगे तो वो ऐसे दिखा रहा है। और जब हम लोग ने देखा था इसका टाइप जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो स्टाइल में इसको क्या करता हूँ, स्टाइल कहाँ गया, लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ, इसको हम लोग क्या करना है, नन, ठीक है। जब नन करोगे तो इसका जो स्टाइल है वो गायब हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, हम लोग को इसको अभी लिंक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अभी आपका जो ए एट्रीब्यूट है वो मैं डालता हूँ ए, ठीक है, ए में, और इसका ये जो होम है उसको कट करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। अभी जब आप देखोगे तो यहाँ पे वो लिंक बन गया, ठीक है, लिंक बन गया, ठीक है। उसके बाद इसको भी मैं वैसे ही करता हूँ, इसको, हाँ, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ 3 बार, और इसको जो है वो मैं फोर्स कर देता हूँ, ठीक है, और ऊपर वाले को मैं बस कर देता हूँ, ठीक है। और अभी जब आप देखोगे तो ये आपका हो गया नेविगेशन लिस्ट, नेविगेशन लिंक और लिस्ट। जब होम पे क्लिक करोगे अबाउट अस कोर्स, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो लिस्ट है, ये वाला जो नेविगेशन टैब है वो ऐसे बनाया गया है, लेकिन लिस्ट की अगर मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तब देखना, ठीक है। इंस्पेक्ट करके दिखाओ तो यहाँ पे डिव टैब लिया है, और डिव पे ओके, तो ये अलग है लिस्ट। हाँ देखो, मेरे को जो मेन बताना था वो ये है, देखो जब मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, ये जो न्यू दिख रहा है आपको यहाँ पे न्यू, वो जब मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्या हाईलाइट कर रहा है, ये जो ब्लू बॉक्स है वो ब्लू बॉक्स दिख रहा है, तो वो आपका नेविगेशन टैब है। इसके अंदर आप देखोगे यूएल यूज किया है इसने, ठीक है। यूएल के अंदर एक एलआई है, एलआई में होम टैब है, होम के अंदर ये जो आपके डिव टैग्स है वो यूज किया मैंने। उसके बाद आपका एलआई क्लोज होता है, ठीक है, ये आपका पहला लिंक हो गया, ये आपका पहला लिंक। ऐसे देखो, ऐसे आपको इजीली समझ आएगा, लिस्ट यूज किया इन्होंने,
मतलब हम लोग ने, ठीक है। तो नेविगेशन के अंदर लिस्ट यूज किया है और यूएल टैग यूज किया है, अनऑर्डर्ड, ठीक है। तो अब लिस्ट से भी है वो आपका जो है अनऑर्डर, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट, कोई भी आप दोनों में से कोई एक यूज करो, उसका टाइप जो है वो नन कर दो और ये आपका नेविगेशन लिस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। और इसको हम लोग स्टाइलिंग से हम लोग वो हॉरिजॉन्टल करते हैं, ठीक है। सीएसएस से करते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेविगेशन लिंक्स यूजिंग यूएल लिस्ट। अभी हम लोग देखते हैं नेविगेशन लिस्ट। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको फॉर्मेट करके यहाँ पे मैं यूजिंग एंकर ए टैग, ठीक है। तो इसको ऐसे यहाँ पे ए डाल, और करना था, यहाँ पे ए डालता हूँ ए, ठीक है। एंकर टैग हो गया। फिर यहाँ पे हो गया होम। यहाँ पे आपको लिस्ट, मतलब लिस्ट की यूज करने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। 3 बार मैंने डाला, यहाँ पे मैंने डाला अबाउट अस कोर्स, ठीक है। और जब आप हम लोग देखोगे तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। अभी दिख रहा है टैब की तरह, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको जो सॉरी तब जब आप इसको स्टाइलिंग करने जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे इसको अगर एक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसको डायरेक्टली सीएसएस इसको लेना पड़ेगा, आपका जो ये सिलेक्टर है उसको लेना पड़ेगा उसकी, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्लास दे सकते हो। क्लास हम लोग ऐसा देते हैं, इसको ऐसे नहीं करना था, ठीक है। इसको मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो क्लास हम लोग ऐसा देते हैं और क्लास इसको हम लोग तीनों को सेम दे देंगे, तो आप इसको इजीली ये कर सकते हो। लेकिन उससे आपका क्या, आपका ये जो आपका जो ऑब्वियसली आपका जो सीएसएस है वो बढ़ रहा है, तो मतलब दोनों में से कोई भी आपके ऊपर है कौन सा यूज करना है। नेविगेशन लिंक्स के लिए आपको जब ये यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा कम जो है वो सीएसएस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल में आ जाता है। इसको हम लोग को हॉरिजॉन्टल करना पड़ता है, उसके बाद इसको हम लोग को अलग से स्टाइलिंग देनी पड़ती है। उससे अच्छा आप क्या प्रीफर करो, आप ये यूज करो, ठीक है। लिंक्स डायरेक्टली ऐसे ही यूज करो, ठीक है। इसको आप बाद में इसको ग्रुप कर सकते हो डिव टैग से, ठीक है। डिव टैग हम लोग ने देखा था, डिव से आप इसको क्या कर सकते हो, इसको जब अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ठीक है, और इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, तो ये अभी आपका ग्रुप हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे ग्रुप कर सकते हो इसको बाद में, और आप जो है वो डेव को सॉरी, आप जो है डेव को क्लास देके फिर इनको क्लास देके फिर आप कर सकते हो। दोनों भी सेम ही है, ठीक है। बस इसमें क्या है फर्क, आपका जो है ईमेल जो है वो लिस्ट जो है वो यूज नहीं किया है, ठीक है। लिंक टैग लिख देता हूँ, नहीं लिंक नहीं, ए टैग लिख देता हूँ आपका, ठीक है। ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका नेविगेशन टैग्स, ठीक है। इसके बाद आप जो है लिंक्स में आपका जो है वो आप ये भी ऐड कर सकते हो, इसको मैं लिस्ट कर देता हूँ, लिंकिंग ईमेल्स, ठीक है। लिंकिंग ईमेल्स इन लिंक्स, वो अभी हम लोग देखते कैसे, ठीक है। फिर इसको हम लोग ए डालेंगे, इजी है बहुत। इसके अंदर हम लोग को क्या लिखना है, मेल टू, ठीक है। फिर इसके अंदर मैं मेरा ईमेल डालता हूँ, शिंदे ठीक है। तो ये आपका हो गया ईमेल, मतलब अभी बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे वो डायरेक्टली आपका जो है वो ईमेल मतलब चलना चाहिए। अभी जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन है, ईमेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डिफॉल्ट जो भी है उसको मैं अभी क्रोम को सिलेक्ट करता हूँ, क्रोम में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके। तो कुछ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा मेल खुल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो मेरा मेल खुल गया। तो यहाँ पे अगर आपको ईमेल वाला सेक्शन डालना है, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो नीचे जाओगे तो यहाँ पे ईमेल वाला सेक्शन है, कहा गया यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या किया, ईमेल टू यूज किया है और इसके अंदर मैंने मेरा ईमेल, यहाँ पे ईमेल नहीं डाला, यहाँ पे मैंने मेरा ही ईमेल डाल दिया है, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह से वो ऐसे दिख रहा है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अगेन वो मेल पे क्लिक ओपन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और आता है आपका कॉल वाला, ठीक है। कॉल वाला भी मतलब यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे को उसका क्या बोलते हैं, मैं इतना यूज नहीं करता, और नहीं मेल टू ही लेते हैं,
ठीक है। हाँ, मेल टू ही आप मतलब ज्यादातर यूज करते हो, मैं तो ज्यादातर मेल टू यूज करता हूँ, ठीक है। और देखेंगे फाइल्स आप कैसे लिंक कर सकते हो, ठीक है, आपके जो भी इससे। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं डालता हूँ फाइल्स यूजिंग एंकर टैग, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको क्या करता हूँ मैं, एक आपका जो फाइल मतलब बेसिकली आपका जो फाइल है वो उस पर लिंक करना है। यहाँ से मैं एक फाइल उठाता हूँ अपना पीडीएफ और इसको मैं लिंक करता हूँ इससे, और ये जो है वो हटा देता हूँ, ठीक है। ये क्यों हटा है, क्योंकि ये सब मतलब जो फोल्डर है वो भी ले रहा है, लेकिन अपने को फोल्डर नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग वही मतलब उसी फोल्डर के इंडेक्स में है, ठीक है। जब आपका इंडेक्स बाहर रहेगा ये फोल्डर से, तो अब आपका जो है सारा का सारा पाथ दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब सेम फोल्डर में कोई अलग फोल्डर है, सब फोल्डर है, तो उसका पाथ देना है, ठीक है। मेन फोल्डर का पाथ नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डालते हैं नोट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नोट्स देखा, और अभी हम लोग देखेंगे नोट्स। तो जब नोट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है आपका फाइल खुल रहा है, ठीक है। तो ये होता है मतलब आप बेसिकली आपका जो एंकर टैग है उससे आप फाइल भी ओपन करवा सकते हो, ठीक है। और एक और आता है एक एट्रीब्यूट आता है एक्स्ट्रा, आपको एडिशनल एट्रीब्यूट बताता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखते है क्या, नहीं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ, और इसके ये तो एक एचआरएफ जो है एट्रीब्यूट है, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक आपका एट्रीब्यूट आता है, इसको नहीं, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, अभी यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ, ठीक है। या फिर माय वेबसाइट लिख देता हूँ, और यहाँ पे मेरे वेबसाइट की जो लिंक है वो दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिंक पे पेस्ट कर दी, और इसके आगे एक अपने को एट्रीब्यूट देना है, वो है टाइटल। उसके अंदर मैं क्या दूंगा, दिस इज माय वेबसाइट, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, टाइटल मिल गया, ये जो टेक्स्ट है उसको एक टाइटल मिल गया। अभी जब हम लोग देखेंगे, एक काम करता हूँ मैं, इसको फॉर्मेट करता हूँ पहले, और इन सबको मैं क्या करता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ, इसको इसको इसको, ठीक है। और अभी देखोगे तो ये नीचे नीचे आ गया, ठीक है। तो माय वेबसाइट पे जब आप होवर करोगे, होल्ड नहीं, होवर करोगे, तब देखोगे दिस इज माय वेबसाइट लिख के आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग ने कहाँ देखा था, ऐसा हम लोग ने सेम सिमिलर कुछ देखा था हम लोग ने वहां पे, अपने जो टैग्स थे बेसिक टैग्स में हम लोग ने देखा था एक टैग, वहां पे हम लोग ने ये चीज देखा था, ठीक है। उसमें जो कैसे वो साइड में लिख के आता है, ठीक है। तो वैसे ही उसकी तरह वो टैग की तरह ही यहाँ पे भी आपका जो टाइटल है वो क्या करता है, आपके जो लिंक है उसको एक टाइटल दे देता है, ठीक है। तो दिस इज माय वेबसाइट, तो ये जो है वो एक टाइटल दे रहा है। जब मैं उसको होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो टाइटल दे रहा है। अगर मैं किसी और को होवर करूँ तो वहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है नहीं, क्योंकि हम लोग ने वहाँ पे टाइटल नहीं दिया है। तो जब हम लोग इसको टाइटल देंगे तो अगर होवर कर रहा है कोई बंदा, मतलब कोई आपका यूजर, तो जब उसको क्या समझेगा कि हाँ दिस इज माय वेबसाइट, तो ये उसको तो मतलब उसको समझ रहा है कि हाँ ये उसकी वेबसाइट है, तो जब क्लिक करेगा तो वो उसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो ये होता है आपका टाइटल एट्रीब्यूट, मतलब एक एडिशनल एट्रीब्यूट मैंने आपको बता दिया। और बहुत सारे एट्रीब्यूट देते हैं, एक पूरा का पूरा मैं एंडिंग में लाऊंगा, एचटीएमएल के एंड में लाऊंगा ये, कि जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मैं टैग्स के साथ उसके एट्रीब्यूट्स का एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि ये टैग्स है उसके एट्रीब्यूट्स है, और उसका एक चीट शीट बोलते हैं आप उसको, अपने भाषा में अपन उसको चीट शीट बोलते हैं। तो वो चीट शीट जो है वो मैं आपको शेयर करूंगा, और उसके अंदर सारे एट्रीब्यूट मतलब टैग्स रहेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स भी रहेंगे, ठीक है। वर्क कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में, आज के वीडियो का मतलब पूरा टॉपिक लिंक्स और नेविगेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे नेविगेशन कहाँ है, तो हम लोग ने देखा ये नेविगेशन, दो टाइप्स के नेविगेशन देखे, एक लिंक्स के साथ और एक इवेंट लिस्ट के साथ। यही था आपका लिंक टैग। नेविगेशन टैब आपका ऐसे ही बनता है, ठीक है। आप कौन से भी वेबसाइट खोल के देखो, उनके ये दोनों में से मोस्टली आपका जो लिंक नेविगेशन टैब होता है ये ऐसे बनता है, ठीक है। और फिर उसको स्टाइलिंग देते हैं, सीएसएस से स्टाइलिंग करके उसको हम लोग वैसा बना सकते हैं। पैडिंग वगैरह, मार्जिन पैडिंग लेना पड़ता है, तो हम लोग उसको वैसा बना सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह करना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे सीएसएस जब आएगा, हम लोग सीएसएस में देखेंगे, ठीक है, सब कुछ। तो ये था आज के वीडियो का पूरा का पूरा अपना डिटेल ओवरव्यू। और ये सारे के सारे चीज में ये एलिमेंट्स वाला टैग तो मैं मतलब इसके अंदर में कुछ और डाल दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं करता हूँ
इसको मैं रीनेम करता हूँ डेमो एलिमेंट्स, रीनेम करता हूँ, हो रहा है रीनेम, देखते होता है कि नहीं, होना चाहिए आई गेस। गिटहब का है तो उस लाइक उसके लिए इशू हो रहा है, देखो रीनेमिंग एलिमेंट्स इन डेमो एलिमेंट, ठीक है। गिटहब का है तो उसके लिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो का टॉपिक। और आज हम लोग ने क्या क्या देखा, आज हम लोग ने देखा लिस्ट और नेविगेशन, ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग ने देखा लिस्ट और नेविगेशन और लिस्ट के टाइप्स, मतलब सॉरी लिंक्स एंड नेविगेशन देखा, लिस्ट नहीं, लिस्ट अभी मैंने यूज किया तो उसका ये आ रहा है। तो लिंक्स एंड नेविगेशन देखा, लिंक्स के टाइप देखे, लिंक्स के टाइप देखे, यूआरएल के टाइप देखे, जो एचआरएफ रहता है उसके टाइप्स देखे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, और एक होता है सेक्शन टैग, मतलब सेक्शन लिंक। तो ये जो 3 टाइप के लिंक्स होते हैं वो यूज कर सकते हो आप अपने वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपका वेबसाइट है उसके अंदर आप रिलेटिव लिंक, मतलब आपके जो फोल्डर है, सब फोल्डर है, उसके अंदर कुछ भी अगर आपका एलिमेंट, मतलब कुछ भी अगर आपका क्या बोलते हैं डेटा रहेगा, वो आप उसको लिंक कर सकते हो रिलेटिव यूआरएल से, ठीक है। और एब्सोल्यूट यूआरएल से आप कोई भी वेबसाइट जो भी ग्लोबली, मतलब इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल है वेबसाइट, वो आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप आपका जो सेक्शन टैग है उसके अंदर आपका जो पेज है, कोई भी आपका जो वेब पेज है उसके अंदर सेक्शंस आप बना सकते हो अलग अलग, कि टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गया फॉर एग्जांपल, टेबल ऑफ कंटेंट्स वो सेक्शन टैग से बनता है, मतलब सेक्शन टाइप की वो लिंक का सेक्शन टाइप है, तो उसके वजह से वो भी आप यूज करके बना सकते हो, ठीक है। उसका भी यूएल के साथ, यूएल के अंदर बहुत तरीके, मतलब आपका दिमाग है, क्रिएटिविटी है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो पता है, यूएल टैग यूज करो, यूएल अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है तो मेरा मतलब मैं कैसे बनाता हूँ वो बता दो। यूएल टैग यूज करूंगा, यूएल टैग के अंदर यूएल टैग क्या करता है, आपका नंबरिंग दे देता है, नहीं ओएल टैग यूज करूंगा, ऑर्डर लिंक यूज करूंगा, लिस्ट यूज करूंगा, जो क्या देता है नंबरिंग देता है 1 2 3 4। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको नंबरिंग चाहिए, राइट। तो अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स सिंगल हेडलाइंस पे बनाना है तो आप वो ऑर्डर लिस्ट यूज करो। उसके बाद अगर आपको सब उसके अंदर भी आपको दिखाना है तो आप नेस्टेड यूएल यूज करो, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर आप लिंक्स यूज करो, जैसे हम लोग ने नेविगेशन टैब बनाया उसके वही उसी के तरह आप क्या कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हो सेम, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगा। और हाँ, और वेबसाइट जाके विजिट करो एक बार, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वही, ठीक है। बहुत करीब है हम लोग 300 सब्सक्राइबर से करीब है, 300 सब्सक्राइबर कर लो और 500 का गोल है, 500 कर देना, आपके लिए बहुत बड़ा तगड़ा सरप्राइज लाने वाला हूँ 500 सब्सक्राइबर्स के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और टैग्स देखेंगे, इमेज टैग्स देखेंगे, मतलब हाँ इमेज टैग्स देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इमेजेस कैसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और बहुत कुछ देखेंगे, इमेज है, इमेज में बहुत लाइक लिंक्स हो गया, वैसी इमेज है, इमेज में भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स है, तो हम लोग क्लियर करेंगे। और मजा आ रहा है कि नहीं वो बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेट करो, लाइक करो, अगेन आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।